हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे कि बिजनेस को बिल्ड करना, बिजनेस को खड़ा करना। बिजनेस खड़ा कैसे होता है, यह बिजनेस चलता कैसे है, या फिर फर्म, दुकान, कंपनी स्टार्ट कैसे होती है, या ग्रोथ कैसे होती है, या ग्रोथ कैसे करती है। इन पहलुओं पर हम विचार करेंगे। जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ कि बिजनेस में एक तो बात हमने पहले भी बात कही है कि बिजनेस में एक एक कस्टमर को जोड़ना पड़ता है, एक एक कस्टमर को जोड़ना पड़ता है, एक एक कस्टमर को जोड़कर रखना पड़ता है और साथ ही साथ और बिजनेस में क्या करना पड़ता है, एक एक कस्टमर को खोजना पड़ता है, एक एक कस्टमर को खोजना पड़ता है और एक एक कस्टमर को खोजने के लिए कभी कभी 100 नॉन कस्टमर पर ट्रायल मारना होता है, नॉन कस्टमर पर ट्रायल करना होता है, या पब्लिक पर ट्रायल करना होता है एक एक कस्टमर को बनाने के लिए। तथा एक कस्टमर को बनाने के लिए हो सकता है 10, 20, 50, 100 बार प्रयास करने पड़े, तब जाकर के कहीं एक कस्टमर बन पाता है। तथा इसके अलावा और क्या करना पड़ता है, इसके अलावा हमें यह भी करना पड़ता है कि छोटी छोटी जो संभावनाएं, सिर्फ छोटी ही नहीं बात करें कि बड़ी संभावनाओं पर तो गौर करना ही होता है, बड़ी संभावनाओं को तो कैच करना ही होता है, लेकिन साथ साथ जो छोटी छोटी संभावनाएं भी हैं, या छोटी से छोटी जो भी संभावनाएं मिलती हैं, संभावनाएं चाहे छोटी मिले या बड़ी मिले, उसे कैच करना होता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये आती है कि कंप्लेंट चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसे दूर करना होता है। कंप्लेंट चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसे दूर करना होता है। अर्थात यहाँ पर हम ये भी मानते हैं कि कहीं कहीं पर ऐसा भी करना पड़ता है, भले ही हम कभी जानते हैं कि ये कस्टमर गलत कंप्लेन कर रहा है, ये कस्टमर गलत कंप्लेन कर रहा है, या यह कस्टमर गलत है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें उसकी कंप्लेंट पर गौर करना होता है। हमें उसके अकॉर्डिंग खुद को कभी लॉस उठाना पड़ता है। हो सकता है वो हमारी परीक्षा ले रहा हो। कहने का अर्थ यह कि जब कस्टमर हमारे लिए सर्वोपरि है, तो वो कंप्लेंट चाहे सही करे या गलत करे, हमें उसकी कंप्लेंट को तरजीह देना होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कस्टमर की गलती से, ये तो कोई प्रोडक्ट में डिफेक्ट निकल आई है, या प्रोडक्ट में कभी लॉस हो गया है, तो कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है कि भले ही वो कस्टमर की गलती से हुआ हो, लेकिन फिर भी हमें बहस करने से बचना चाहिए। अगर हम सक्षम हैं तो हमें वो लॉस उठा लेना चाहिए, लेकिन कस्टमर को नहीं खोना चाहिए। अन्यथा कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस चक्कर में जो सही कंप्लेंट है उस पर भी हम गौर नहीं कर पाते हैं और एक रॉयल कस्टमर को हम खो देते हैं, या ऐसे कस्टमर को खो देते हैं जो कि नगद पेमेंट करने वाला या एडवांस पेमेंट करने वाला होता है।
इसलिए हमें छोटी से छोटी कंप्लेंट को सुनना होता है, उस पर अमल करना होता है, और छोटी से छोटी पॉसिबिलिटी चाहे छोटी हो या बड़ी हो उसे कैच करना होता है, उस पर गौर करना होता है और उसका लाभ उठाना होता है। लाभ उठाना होता है। इस तरीके से बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करता है। इस प्रकार से कोई फर्म, दुकान, कंपनी धीरे धीरे ग्रो करती है। एक एक जिस तरीके से हजारों ईंटों से मकान बनता है, ये सही बात है, लेकिन एक एक ईंट को कायदे से सुनियोजित तरीके से रखना होता है, तब ऐसे ही मकान नहीं बन जाता है। बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जा कर के एक मकान बनता है। उसी तरीके से बिजनेस ऐसे ही नहीं खड़ा हो जाता है, उसके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत सारी रूपरेखाएं बनानी पड़ती हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं, बहुत प्रकार के इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं, बहुत प्रकार का सुनना और सहना पड़ता है। सुनना और सहना पड़ता है क्योंकि बिजनेस में अनिश्चित होता है। कब कस्टमर आएगा यह अनिश्चित होगा, कितना वो खरीदेगा यह अनिश्चित होता है, कब कौन कस्टमर चला जाएगा यह भी अनिश्चित होता है। इस प्रकार से यदि ये कहा जाए कि अनिश्चितताओं की विशेषताओं से भरा हुआ यह बिजनेस का एरिया है, तो कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन जब एक बार बिजनेस रन करने लगता है, एक बार जब हम वो सब बना ले जाते हैं जिसकी एक बिजनेस अपेक्षा करता है, भले ही शुरुआत में हम बिजनेस को धक्का देते हैं, शुरुआत में हो सकता है कि हम बिजनेस को खींचते हों, लेकिन फिर बिजनेस हमको खींचने लगता है। जब वो ऑटो मोड में आ जाता है, जब वह सेल्फ डिपेंड हो जाता है, फिर तो वह इशारों से चलता है, फिर वह केयर से चलता है। इसलिए यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके द्वारा कोई भी बिजनेस खड़ा किया जा सकता है, किसी भी बिजनेस को बिल्डअप किया जा सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।